नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही, समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जा रही कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर के सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर ठाकुर चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुस्लिम चेहरे पर दांव लगा रही है। आपको बता दें कि कुंदरकी विधानसभा सीट मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और इस सीट पर 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। लिहाजा मुस्लिम मतदाता बाहुल्य वाली कुंदरकी विधानसभा सीट पर आखिरकार बीजेपी किस तरीके से जीत दर्ज कर पाई, इस चीज को लेकर के जयंत चौधरी काफी खफा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का सियासी दबदबा देखा जाता है, क्योंकि उनके पिता, उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का काफी अच्छा खासा सियासी प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाट और मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा निर्णायक भूमिका में मौजूदगी ये दर्शाता है कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जिसमें मीरापुर सीट शामिल थी, अलीगढ़ की खैर सीट शामिल थी और इसके साथ साथ मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल थी। लेकिन सिर्फ मुरादाबाद की सीट यहां पर जयंत चौधरी के खाते में गई है। उस सीट के ऊपर मिथिलेश पाल को चुनावी उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि एक महिला चेहरा है। चेहरा बीजेपी का है, लेकिन निशान वहां पर आरएलडी के निशान पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कुंदरकी सीट को न मिल पाना यहाँ पर जयंत चौधरी के लिए खफा कर देने वाला फैसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए तमाम प्रयास करते हुए नजर आ रही थी। पिछले 15 चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश में कुंदरकी विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर एक बार भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है। इस सीट पर यहाँ बसपा और समाजवादी पार्टी ने ही बार बार जीत हासिल की है। दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है और अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले वक्त में कुंदरकी विधानसभा सीट का किला बीजेपी फतेह कर पाएगी, क्योंकि कुंदरकी पर मुस्लिम वोट बैंक की बहुतायत ये दर्शाती है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए जीत दर्ज करना सबसे आसान है, क्योंकि इस सीट पर जो पिछले सियासी समीकरण रहे हैं और हाल ही में जो संभल के सांसद बने हैं शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस सीट को फिर से हम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि वे यहाँ से विधायक हुआ करते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जियाउर रहमान बर्क ने यह संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। लिहाजा कुंदरकी विधानसभा सीट से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से घेराबंदी कर पाती है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इसी इलाके से संबंध रखते हैं। उनका किस तरीके से सहयोग मिल पाएगा और किस तरीके से आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कुंदरकी सीट एक बड़ी सीट बनकर के उभरती हुई दिखाई देगी। हालांकि जयंत चौधरी की नाराजगी ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर लड़ाई लड़ना काफी मुश्किल दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।